हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। स्टार्ट हरे करते हैं। कृष्णा माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो तो जय जयमुदीरयेत्। मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवत्युत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी भक्ति भवति नैष्ठिकी नाये वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानंद माधवम। परमानन्द माधवम्। मंगलाचरण मत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं अतापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नदानीतकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता सहगण रघुनाथ बिन्तं तं सहजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विस्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांतं राधा कांतं राधा कांतं नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी। Thank you so much, हरे Manju कृष्णा माता Mataji, जी। for leading the japa session and doing the Bhagavatam threads. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा माता जी। हरे प्रभु कृष्णा, जी, सभी दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा स्क्रीन विजिबल है। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज है 8 मई। देखते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं,
आपको सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी, मैं गर्भाधान संस्कार करने जा रहा हूँ। यह कोई गुप्त बात नहीं है, यह एक अनुष्ठान है। और जब स्त्री गर्भवती हो जाती है तो फिर सहवास बंद। सहवास बंद का अर्थ है कि जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता और जब तक वह कम से कम 6 महीने का नहीं तो इस हो जाता तो इसका अर्थ हुआ कि एक बार संभोग करने के पश्चात आप 16 महीने के लिए संभोग नहीं करते। ऋषिकेश, 8 मई 1977। प्रभुपाद जी का ये उद्धरण ऋषिकेश में हुआ 1977 में, आज ही के दिन। प्रभुपाद जी एक्चुअली इसमें बता रहे कि जो मनुष्य जीवन है वो इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है। मनुष्य अपने इंद्रिय के लिए ही कार्य करता है। कैसे हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति से हट के मतलब हम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अभी हमारी इच्छा शून्य हो गई या अब हम बिल्कुल बलपूर्वक नहीं, अभी हमें अपनी इंद्रियों का कार्य करना ही नहीं है, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन का कार्य मैं करूंगी नहीं, ऐसा नहीं। हम अगर ऐसे कार्य करते हैं तो वो हमें कृष्ण भावना भावित होके करना है। अगर हम ये समझेंगे ना, तब हम जो कार्य करेंगे वो भगवान को केंद्र में रख कर करेंगे। और जैसे गृहस्थ आश्रम में जो लोग पदार्पण करते हैं उनके लिए विशेषकर ये बात प्रभुपाद जी ने बोला है कि एक तो हमें पब्लिक करना होगा कि हाँ गर्भाधान संस्कार करने के लिए तैयार है। पब्लिक करने का ये मतलब नहीं है कि हम सबको हाँ फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर बता दें, लेकिन हमें अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को और जो हमारे घर में बड़े हैं उनका सबका आशीर्वाद लेकर फिर गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। भगवान का नाम लेकर गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। जो माता और पिता बनने की जिनकी चाहत है वो पूरा भगवान का नाम ले, प्रिस्क्राइब जो माला है वो करे ना। जैसे एक तैयारी होती है, जैसे कोई भी कार्य करने के लिए हम पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, उस प्रकार उस तरह से क्या होता है कि एक अपने जो भी हमारे गुरु हैं उनसे वो बताते हैं कि ये तिथि ये मुहूर्त अच्छा रहेगा। और जब ऐसे एक शुभ काल में और भगवान का नाम उच्चारण करके जब ये गर्भाधान संस्कार किया जाता है, उसके उपरांत जो संतान होती है तो वो संतान भी युक्त होती है उन संस्कारों से, उस चेतना से, है ना। जो और वो बच्चे जिनका गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ है और उनकी चेतना और ऐसे भगवत भक्त के जो यहाँ जो संतानें उत्पन्न होती है उनकी चेतना, दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस होता है। फिर प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि ये कोई गुप्त बात नहीं है, ये एक अनुष्ठान है। अब जब हम ये कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे और हम इस मंशा से कर रहे हैं कि जो हमारी संतान होगी वो कृष्ण की सेवा में लगेगी, है ना। क्योंकि अब देखिए कलयुग में जो प्रधान धर्म बताए आश्रम बताया गया दैट इज गृहस्थ आश्रम ना। गृहस्थ आश्रम और गृहस्थ आश्रम से ही क्या है कि आगे और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे आती है, संतानें उत्पन्न होती हैं तो आगे के जनरेशन्स जब आएंगी तभी ये संसार चलता रहता है, चलता रहता है ना। जो जीवात्माएं वेट कर रही हैं वो आती हैं फिर संसार में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह ये गुप्त बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। और फिर कहते हैं कि जब एक बार स्त्री ने कंसीव कर लिया, गर्भवती हो गई, तो उसके बाद फिर हमें जो पूरी चेतना है ना उसी
पर लगानी है, उसी बच्चे पर केंद्रित करनी है कि ये जो है इसका जो प्रोग्रेस है वो अच्छे से हो और कृष्ण भावना भावित तरीके से हो। और फिर उसके बाद हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य हम किसके लिए कर रहे हैं, भगवान को केंद्र में रखकर कर रहे हैं। तो अब जो हमने अनुष्ठान शुरू किया है, उस अनुष्ठान को हम बीच में ऐसे भंग नहीं कर सकते। तो वहां पर बीच में अब हमको अपनी इंद्रिय तृप्ति को नहीं लाना है। और प्रभु की बात कहते हैं कि जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता और जन्म के बाद वो कम से कम 6 महीने का नहीं हो जाता, तब तक हमें दूसरे मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में नहीं सोचना है और दूसरा बच्चा के बारे में भी नहीं सोचना है, क्योंकि जब तक वो इस तरह बड़ा नहीं हो जाता, तब तक हमें भगवान की चेतना में उसी पर ध्यान केंद्रित रखना है। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। जी माता जी। Okay, let's move forward to Bhagavatam. आज हमें कौन सा श्लोक करना? छठा श्लोक करना है। हाँ, श्लोक करिए। हाँ। जी मैम। जी, छठा श्लोक। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान एक एव एष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः आमुष्य दुर्गत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान एक एव सर्व क्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान एक एव सर्वक्षेत्रेषु वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। भगवान एकः एव एष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगवतं वा क्लेशः वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान एक भगवान एक एवैषा सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान एक अवैश सर्वक्षेत्र अमुष्य दुर्भगतवं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान एक एवेश सर्वक्षेत्र अवस्थितः अमुष्य दुर्गत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत एकः एव एषः सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्गत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
भगवान् एक एव स सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुस्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान एक एवेश सर्व क्षेत्रेषु स्थिता अमुष्य दुर्भग्यम वा कलेशो वा कर्मभिः कुतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, एम आई ऑडिबल माता जी? माता जी वेरी जी आवाज आ रही है। ओके। शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्द अर्थ, भगवान भगवान एक एकमात्र, एव एषा ये सभी, सर्व समस्त, क्षेत्रेषु जीवों में, अवस्थितः स्थित, अमुष्य जीवों का, दुर्भगत्वम दुर्भाग्य, वा या क्लेशः कष्ट, वा अथवा कर्म भी कार्यों द्वारा, कुतः किस लिए। अनुवाद, भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। तो अब विदुर जी और प्रश्न कर रहे हैं मैत्री मुनि से कि हम जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, है ना। भगवान का विस्तार होता है कैसे, क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में, जो कण कण में व्याप्त हैं, हर जीवात्मा के हृदय में रहते हैं। तो भगवान से एक तो यहाँ पर ये पुष्टि हो रही है कि भगवान से परमात्मा का विस्तार होता है। दूसरा, फिर विदुर जी हम पूछ रहे हैं उनसे, मैत्री मुनि से, कि फिर ऐसा क्यों होता है जब भगवान व्याप्त हैं सबके हृदयों में, स्थित है वहीं पर, तो जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों आते हैं, उनको दुर्भाग्य का सामना क्यों करना पड़ता है, कष्टों का सामना क्यों करना पड़ता है। एक्चुअली देखिए, प्रॉब्लम भी, हमारी भी प्रॉब्लम यही है। हमें से बहुतों को जब पहले हमें नहीं पता था, और अभी भी अगर किसी आप ऐसे नॉर्मल पर्सन से पूछ लीजिए जो भक्ति में नहीं है, जिसको जितने शास्त्र नहीं पढ़ा, तो उसे क्या लगता है कि हम मंदिर जाएंगे ना तो हमारे कष्ट दूर होंगे, या हम भक्ति करेंगे ना तो हमें, हमारे जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। और अगर किसी भक्त को कुछ कष्ट आ रहा है, कुछ मान लीजिए किसी को कुछ बीमारी हो गई, या किसी को कोई भी प्रकार का कष्ट हो गया, तो लोग करेंगे, कहते नहीं है, आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, ये तो इतनी भक्ति करते हैं फिर भी इनके जीवन में कष्ट क्यों है। राइट, ऐसा मेरे ख्याल से आप लोग ने सुना होगा, आप लोग बता सकते हैं, जी माता जी। है ना। तो एक्चुअली यही सोचा जाता है कि भक्ति में या भगवान के सामने ये कष्ट नहीं आता। तो उसी का यहाँ पर विदुर जी मैत्री मुनि से प्रश्न करके उसका उत्तर जानना चाहते हैं। तो नॉर्मली देखिए, जो वो ये भौतिक जगत में आया है, उसे वो त्रिताप तो सहने ही पड़ेंगे, आधि दैविक, आधि भौतिक और मानसिक, है ना। हरे कृष्णा। जी जी माता जी। माता ठीक जी, है माता थोड़ा जी। सा मेरा नेटवर्क आज अनस्टेबल दिखा रहा है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है माता जी। क्लियरली आ रही है एकदम। ठीक, ठीक है। हाँ एकदम अच्छे से आवाज आ रही तो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो है, ताप जो है, ये भौतिक जगत में की विशेषताएं हैं, ये सहने ही पड़ेंगे।
जैसे कोई भी हो, चाहे वो भक्त हो चाहे वो अभक्त हो, कोई भी हो उसको, जैसे आग, आग की क्या विशेषता है? आग में कोई भी हाथ डालेगा तो वो जलेगा ही जलेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो वृद्ध हो, स्त्री हो पुरुष हो, कैसा भी हो, कोई भी डालेगा। आग, आग किसी में पक्षपात नहीं करती है ना? तो ये नहीं देखती अच्छा ये छोटा बच्चा है, चलो इसके लिए मैं थोड़ा सा अपना ताप कम कर लेती हूँ, या ये स्त्री है या ये वृद्ध व्यक्ति है, इसके लिए मैं थोड़ा ठंडी हो जाती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता, आग अपना स्वभाव नहीं बदलती। तो उसी तरह से ही जब भौतिक जगत में एक जीवात्मा आता है, तो उसको यहाँ के ये त्रिताप सहने ही पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करेंगे तो हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे या भगवान जी सब कष्ट ले लेंगे, नहीं, जो हमारा प्रारब्ध है वो तो सहना पड़ता है। लेकिन वही है, जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया हो कि जो महासागर के समान जो कष्ट है वो हमारे कितने हो जाएंगे? वत्स गोखुर के खुर तरह। के बराबर, है ना? वत्स खुर मतलब कि जैसे जो गाय का बच्चा है, जहां वो कदम रखता है उसके जो गड्ढा बनता है, उसके बराबर महासागर में जितना कष्ट आ सकता है, वो कष्ट कितना हो जाएगा? गोखुर के बराबर। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम देखते हैं कि जब कोई ऐसे वो अ, विपदा आती है, नेशनल डिजास्टर आता है, जैसे कभी भूस्खलन हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, तो उसमें हमने देखा कि जो आम नागरिक है उनसे कहा जाता है कि आप एक सुरक्षित स्थान पर उनको भेज दिया जाता है। लेकिन वहां पर कुछ लोग कार्य कर रहे होते हैं, एनडीआरएफ के, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स होती है, तो एनडीआरएफ के लोग रिलीफ वर्क में लगे होते हैं, सब कुछ यथास्थिति में लाने में लगे होते हैं। वो लोग कार्य क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उसको, उन लोगों को ट्रेनिंग मिली होती है, राइट? जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूस्खलन हो गया, कहीं कुछ भी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो वो लोग को ट्रेनिंग मिली होती है कि कैसे ऐसी स्थिति में कैसे जूझना है, कैसे उसको काउंटर करना है। और वो बिना रुके उसमें आगे बढ़ते चले जाते, क्योंकि वो उसके लिए पहले से वो अडेप्ट कर चुके हैं, उनको ट्रेनिंग मिल चुकी है। ऐसे कितनी बार वो लोग मॉक ड्रिल्स करते हैं और सीखते हैं कि कैसे ऐसी स्थिति में कैसे लोगों को भी बचाना है, कैसे यथास्थिति में वापस आना है। वहां वो लोग खाना भी पहुंचाते हैं, सब कुछ पहुंचाते हैं, राहत कार्य देते हैं। तो यही है कि जो व्यक्ति भक्ति में है, भक्ति में जो उसे ये पता है कि हाँ, कैसे ये जब ये कष्ट आएंगे तो कैसे मुझे काउंटर करना है। क्यों? क्योंकि उसको गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त है, और शास्त्रों से उसने जो सीखा है वो उस टाइम वो अप्लाई कर सकता है। सबसे ज्यादा गुरु का मार्गदर्शन होता है, और ऐसे में जो भी उसके कष्ट हैं वो उसको उतनी हानि नहीं पहुंचाते, उतना दुख नहीं पहुंचाते, क्योंकि उसे पता है कि ये जो कष्ट है या सुख है या दुख है, ये एक चक्र है। सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। तो जो भक्त है वो कभी ऐसे में विचलित नहीं होता, और वो लोग सदैव भगवान की सेवा में रहते हैं, रत रहते हैं, तो खुश रहते हैं। तो देखने वाले को या बाहर से जो देख रहा है उसको लगता है कि हाँ, कष्ट नहीं है। और फिर अगर एकदम से कष्ट आ जाता है ना, तो वो कहता है अरे, भक्ति करने का फायदा क्या हुआ, इनके जीवन में भी कष्ट है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि कष्टों से छुटकारा नहीं है, भौतिक जगत में आए हैं तो कष्ट तो झेलने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, भगवान हमारे साथ में होते हैं। लेकिन हम भगवान को कब उनकी अनुभूति कर पाएंगे, कब उनको देख पाएंगे,
ये डिपेंड करता है कि हम कैसी चेतना में जी रहे हैं। और देखिए, जो माया के वशीभूत होकर जी रहे हैं, वो भगवान को अपने अंतःकरण में उनकी अनुभूति नहीं कर सकते। दर्शन तो बहुत दूर की बात है, अनुभूति भी नहीं कर सकते। लेकिन जो भक्त है, जो शास्त्रों के माध्यम से पढ़ रहा है, भले ही उसे दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसको ये पता है कि हाँ, भगवान है मेरे अंदर। मतलब हमारी चेतना थोड़ी सी, जैसे अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें हमारी चेतना थोड़ी सी तो ऐसे हो गई है कि हाँ, भगवान मेरे साथ है ना। तो जो भी है, भगवान मेरे साथ ही, जो सुख दुख ये सारी चीजें, भगवान भी मेरे साथ ही हैं। और ठीक है, चलता है ना, ये सब आता जाता रहता है। तो इस तरह से तात्पर्य पढ़ते तो और क्लियर करते हैं प्रभुपाद जी। विदुर ने मैत्रेय से जो अगला प्रश्न पूछा, हाँ, पूछा, वह है, जीवों के हृदयों में परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति के बावजूद उन्हें इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं। शरीर को फलवान वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा रूप में भगवान उसमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य है। व्यष्टि आत्मा उस वृक्ष के का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा रूप भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों का साक्षी बना रहता है। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु यह कैसे संभव है कि राज्य के मुखिया की स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित। दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, अतएव जीवन की शुद्धता अवस्था में विशेष सॉरी अतएव जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किस तरह अज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रच्छन्न हो जाता है। भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक हैं और वे भूत भृत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीव को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं। ऐसा होना चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे कि जो परमात्मा है वो हमारे हृदय में कैसे बैठे हुए हैं। हम इसको इस दृष्टांत से समझ सकते हैं, इस एनालॉजी से समझ सकते हैं कि दो पक्षी हैं, वो एक पेड़ पर बैठे हुए हैं। एक पक्षी जो है वो लगातार क्या कर रहा है, फल खा रहा है, और दूसरा पक्षी साक्षी बना बैठा है और उसको देख रहा है, ये फल खाते हुए पक्षी को देख रहा है। तो ये जो साक्षी बना पक्षी है, ये कौन है, ये परमात्मा ही है। और परमात्मा बैठे होते हैं अंदर हमें गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि वो इसीलिए हमारे हृदय में विस्तार किए हैं। भगवान जब ये जीवात्माएं जब यहाँ आती है भौतिक जगत में, तो भगवान उनके अंदर अपना विस्तार करके आते हैं। और भगवान आदिकाल से जीवात्माओं के साथ हैं, आज भी हैं, और आगे अनादिकाल तक रहेंगे। तो भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो जो हम कहते हैं ना कि ये मित्र है मेरा, ये मेरे माता पिता है, तो वो मित्र माता पिता भाई बहन वो सब क्या है कि वो अभी हमारे
साथ है टेम्परेरी रूप में, है ना। लेकिन भगवान से हमारा संबंध कैसा है, वो शाश्वत है। वो हमेशा ही भगवान हमारे साथ रहते हैं। हम कितनी कितनी योनियों से घूम घूम कर अभी मानव योनि तक पहुंचे हैं, लेकिन भगवान हर योनि में हमारे साथ होते हैं। वो हमारे साथ जो भी हम कष्ट वगैरह भोगते हैं, तो भगवान भी हमारे साथ ही रहते हैं, वो भी उन चीजों को भोगते हैं। तो जो हम व्यष्टि आत्माएं, जो हम जीवात्माएं हैं, यूनिक जो हम इंडिविजुअल आत्माएं हैं, हम क्या करते हैं कि ये भौतिक जगत में आके उलझ जाते हैं। माया हमको इधर उधर भरमा देती है। तो हम ये हर चीज को धीरे धीरे पाना चाहते हैं, हमारी इच्छाएं होती है, और फिर उसके लिए कर्म करते हैं, उसके फल होते हैं, और वो फलों को हम ग्रहण करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। ये जो जीवात्मा की बात हो रही है, वो वृक्ष के फल खा रहा है, और वो इतना व्यस्त है फल खाने में कि वो भगवान को सुन ही नहीं रहा। तो फिर जब हम कर्म फल के चक्कर में पड़ जाते हैं, बंधनों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो फिर वही हमारे प्रारब्ध बन जाते हैं, हमको वो भोगने के पड़ते हैं। और इसीलिए जो कल भी हमने पढ़ा था कि इच्छा ही कारण है किसका, जो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, है ना। तो कष्ट का मूल कारण क्या है, इच्छाएं। जब इच्छाएं होंगी तो हम कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, फिर अगर उसके हम फलों में पड़ गए, उसको हम अपने आप भोगने लग गए, तो फिर कष्ट, उससे जुड़े हुए कष्ट हमें भोगने ही, वो भी भोगने पड़ेंगे जब हम बंधन में पड़ जाते हैं। सबसे भयंकर जो कष्ट है वो क्या है, इस जन्म मृत्यु के कुचक्र में पड़ जाना। क्योंकि जब हम अपने लिए कार्य करते हैं, इंद्रिय तृप्ति का कार्य करते हैं, तो फिर हमें वो वापस भोगने के लिए उसका जो प्रारब्ध है वो आना पड़ता है। लेन देन जो हमारा होता है किसी से, वो हमें बराबर बैलेंस करने के लिए आना होता है यहाँ पर। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब के चक्र में पड़ते जाएंगे, और जब जन्म हो गया तो हमें त्रिताप सहने पड़ेंगे। त्रिताप कई प्रकार के हैं, तो है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो इस तरह से जब हम अपने ये भौतिक जीवन में ही उलझ जाते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते, तो अंदर बैठे परमात्मा हमारे लिए क्या हो जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं, है ना। और हम उनकी अनुभूति भी नहीं कर पाते। फिर प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि जैसे कोई अधिकारी है, वो पर्याप्त निरीक्षण कर रहा है ना, उसके पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है एक नागरिक, है ना। तो ठीक है, एक अधिकारी वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, तो ये जो नागरिक है वो लोग परेशानी हो सकती है उनको। लेकिन जब एक राजा है, एक मुखिया है, वो स्वयं वहां उपस्थित है सब कुछ निगरानी करने के लिए, तब तो नागरिक को कष्ट नहीं होना चाहिए, या एक नागरिक दूसरे नागरिक को कैसे हानि पहुंचा सकता है। तो ये जैसे विदुर जी यही कह रहे हैं कि जब भगवान स्वयं बैठे हैं, तो ये कष्ट की स्थिति क्यों होती है, क्यों लोग पीड़ित होते हैं, हाँ, है ना। जी तो जी जी। ये सारे ये जो प्रश्न है, आगे इसका मैत्री मुनि उत्तर उत्तर देते देंगे, है ना, कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हम हैं। भगवान को भूल जाते हैं, परमात्मा को जो हमारे अंदर बैठे हैं उनको हम भूल जाते हैं। हम अपना जो ध्यान है वो किधर केंद्रित कर लेते हैं, बाह्य जगत हम की ओर, और ये अंतर मन को हम टटोलने में अक्षम हो असमर्थ जाते रहते हैं। हैं, है ना। हम्म। तो इस तरह से फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है। अतएव जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। तो
ये भी कहते हैं कि अगर भगवान अंदर है, विद्यमान है, तो फिर हमें अज्ञानता, अविद्या क्यों आती है? फिर तो हमें पूरा ज्ञान रहना चाहिए जब भगवान हमारे अंदर। लेकिन हम भगवान है तो, लेकिन हम भगवान की तरफ देख ही नहीं रहे, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा। हमारा ध्यान किधर है? फलों अपनी की तरफ इच्छाएं पूरी है ना। करने में, फल, फल मेरे को कौन सा फल, अभी एक फल खा रहे हैं, अपना अगला दूसरा, सोच रहे हैं कि अब अगला कौन सा खाना है। तो ये बिल्कुल। जब हमारे जीवन में इस तरह से चलता रहता है, तो भगवान भी आच्छादित हो जाते हैं। भगवान उन्हीं को वो ज्ञान और वो बुद्धि उपलब्ध कराते हैं जो उनकी ओर देख चेतना उनको, में, हाँ, उस चेतना में रहते हैं, और जिनको अनुभूति है कि भगवान मेरे साथ है, जो घड़ी घड़ी उनको पुकारते रहते हैं, उन पर आश्रित रहते हैं, है ना। ये हम्म, क्लियर है क्या? जी, हरे वरना तो वो डाल वाला पंछी अपना अपना ही माता देख जी रहा है, अपना ही क्लियर फल तो खा है, रहा है। लेकिन भगवान जब साथ में भी हैं, लोग भक्ति में भी रहते हैं, और तब भी प्रारब्ध तो बनते ही हैं जी। जो कि आगे वाले जन्मों के लिए आते हैं। तो जब पिता तुल्य भगवान, पिता से भी ऊपर जब भगवान साथ हैं, तो प्रारब्ध भी नहीं बनने चाहिए ना, जो कि इस जन्म में या अगले जन्म में कष्ट प्रारब्ध क्यों नहीं बनेंगे जब हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं? हम शास्त्रों का ज्ञान नहीं ले रहे, गुरु का मार्गदर्शन नहीं ले रहे, तो प्रारब्ध तो बनेगा ही ना प्रभु जी। हाँ माता जी। फिर प्रारब्ध बनेगा, फिर हमें उसे भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। देखिए, हाँ यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि भगवान कितने दयालु हैं। हमारी बद्धावस्था देखते हुए भी वो हमारे साथ रहते हैं, एक पल के लिए भी हमारा साथ नहीं हाँ, छोड़ते। दयालु हैं ये हम्म। कहेंगे। लेकिन माता जी एक लाइन इसमें और भी आई है कि जीवन की शुद्ध अवस्था में, तो जीव या आत्मा शुद्ध अवस्था में कब होती है? वो तो ऑलरेडी बद्ध होती है, भगवान जब अंदर हैं, ये शब्द आया हम्म। ना, जीवन की हम्म। शुद्ध अवस्था में भगवान जब अंदर हैं। हम्म। तो जीवन की शुद्ध अवस्था इसको कैसे कहेंगे? आत्मा तो साथ में है ना, ये माया इसलिए के। कहा जा रहा है कि प्रभु जी की जो जीवात्मा है वो भगवान से गुणात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान के जैसा ही है, हाँ सच्चिदानंद तत्व का बना हुआ। हाँ माता जी, हाँ ठीक है, इसलिए उसे शुद्ध अवस्था कहा जा रहा है, बाकी तो बद ही है। बद्ध ही रहेगी। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आए, भौतिक जगत दुखालय ही है, हमें यहाँ दुख ही मिलना है, ठीक है। और हम बद्ध होकर ही आए हैं, अपने पुराने कर्मों की वजह से हम बद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हाँ ठीक माता है। जी। लेकिन शुद्धावस्था इसलिए लिखा गया है कि हमारे अंदर जो हमारा जो मूल प्रकृति है वो कैसी है? सच्चिदानंद है, क्योंकि हम उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के अंश, अंश है। हाँ जी, माता जी ठीक है माता जी। लेकिन भौतिक जगत में तो जब भी जीव की आत्मा आएगी तो बद्ध अवस्था में वो मूल जो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा का, वो तो रहता ही नहीं है ना, हाँ प्रभु जी, चेंज हो जाता है। रहता है, वो रहता है, लेकिन हमसे आच्छादित रहता। अच्छा ठीक है माता जी। ठीक है, ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। आगे बढ़े। हरे कृष्ण माता जी। जी ये हरे माता जी, कृष्ण। बर्ड बताइए वाला है। रेफरेंस, ये बर्ड वाला रेफरेंस भगवत गीता में भी दिया हुआ हाँ है। हाँ माता जी, वो भगवत गीता में भी कई सारे श्लोकों में है, और हम्म, भागवतम में भी ये हमें मिलेगा आगे, सिक्स्थ कैंटो में या सेवेंथ कैंटो में, काफी डिटेल में इसका वर्णन सेवेंथ कैंटो में है। जी जी, हरे कृष्ण। जी, अगला पढ़े। कोई प्रश्न है क्या छठे वाले श्लोक में? क्या आगे पढ़े? हरि बोल। आगे कीजिए माता जी। हाँ। नहीं, आगे पढ़ सकते हैं माता जी। ठीक। जी, ओ, सातवां श्लोक।
एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्नः परमाणुद विभो कश्मलं मानसं महत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतस्मिन् मे मनो विद्वान् खीदते अज्ञान संकटे तना पुरानुद विभो कस्मलं मानसं महत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता दी, धन्यवाद प्रणाम। एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्नः प्राणोद कश्मलं मानसं महत्। हरे कृष्णा माता दी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। एतस्मिन् मे मनो विद्विन् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्नः परारुद विभो कस्मलं मानसं महत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतस्मिद् मनोविद्यान् खिद्यते अज्ञान संकटे तत्रं परारुद्ध विभो कस्मलं मानसं महत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतस्मिन् मे मनो विद्यन् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्नः परारुद विभो कस्मलं मानसं महत्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। एतस्मिन् मे मनः विद्यन् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्नः पराणुद विभो कस्मलं मानसं महत्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। बढ़िया माता जी। थैंक यू माता जी, सबको प्रणाम। एतस्मिन् एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते अज्ञान संकटे तन्नः परानुद विभो कश्मलं मानसं महत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एतस्मिन् मे मनो विदं खिद्यते अज्ञान संकटे तन्नः पराणुद विभो कस्मलं मानसं महत्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एतस्मिने मनोविद् खिद्यते ज्ञान संकटे तन्नः परारुद विभो कस्मलं मानसं महत्। हरे कृष्णा। एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यन्ते अज्ञानसङ्कटे तत्रः पराणुदविभो कश्मलं मानसं महत्। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। एते अस्मिन्, इसमें, में, मेरा, मन, मन, विद्वान, सॉरी विद्वान, हे विद्वान, खिद्यते, कष्ट दे रहा है, अज्ञान, अविद्या, संकटे, संकट में, तत्, इसलिए, न, मेरा, परानुद, स्पष्ट कीजिए, विभो, हे महान, कश्मलम, मोह, मानसम, मन विषयक, महत, महान। अनुवाद। हे महान एवं विद्वान पुरुष, मेरा मन इस अज्ञान के संकट द्वारा अत्यधिक मोहग्रस्त है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्पष्ट करें। तात्पर्य। ऐसा मानसिक मोह, जैसा कि यहाँ पर विदुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुछ जीवों के साथ घटित होता है, किंतु हर एक के साथ नहीं, क्योंकि यदि हर व्यक्ति मोहित होता तो उच्चतर पुरुषों द्वारा उसके समाधान की कोई संभावना
ना रहती। तो यहाँ पर विदुर जी अगला प्रश्न कर रहे हैं कि ये लोग जो है अपने मन द्वारा क्यों मोहित हो जाते हैं, है ना, उनको ऐसे कष्ट क्यों आता है ना, अज्ञान के कारण उनको कष्ट क्यों आता है। तो ये कहते हैं कि लोग इतने विचलित क्यों हो जाते हैं ना। यह सबसे बड़ा मूल कारण क्या है, वो मोहित हो जाते हैं, माया के द्वारा इल्यूजन में आ जाते हैं। और कहते हैं कि ये हर एक के साथ नहीं होता, क्योंकि जैसे जो शास्त्रों का शास्त्र पढ़ते हैं या गुरु का मार्गदर्शन लेते हैं, तो वो उनको पता होता है कि हाँ माया यहाँ भ्रमित कर रही है ना। और जो एक ऊंचे लेवल पे गुरु जो होते हैं, वो अपने शिष्यों को उस स्थिति से निकाल लेते हैं, उस बिविल्डरमेंट से निकाल देते हैं, विचलित वाली अवस्था से उनको बाहर ले आते हैं। लेकिन कुछ जीव जो हैं वो हमेशा ही मोह में ही पड़े रहते हैं। और विदुर जी यहाँ इसी का समाधान चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा मन इस अज्ञान के संकट में, अज्ञान क्यों होता है, अज्ञान हमें मोह के कारण ही होता है। जब हम माया के द्वारा चीजों से मोहित हो जाते हैं, तो जो हमारा ज्ञान है वो हमें जो हमारी बुद्धि है वो सही से कार्य नहीं कर पाती है, मोहित हो जाती है। तो उस स्थिति को कहा गया है कि अज्ञान की स्थिति में फिर संकट आते हैं और उससे हमें कष्ट प्राप्त होते हैं। तो ये इसका विदुर जी समाधान चाहते हैं, किससे, मैत्री मुनि से। और नेक्स्ट में फिर शायद मैत्री मुनि बोलते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। ओके, ये वाला तो क्लियर है ना। हरे कृष्णा, जी माता जी ये क्लियर है। आगे पढ़ लेते हैं। जी एक और कर लेते हैं। हाँ यस। 8वां। श्री शुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निवगतस्मयः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। श्रीशुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः अस्मयन्निव गत अस्मयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। श्री शुक उवाच स एत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्ययः भगवच्चित्तः समयन्निवगतस्मयः। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री शुकवाच स इत्थं चोदिता छत्राः तत्त्वजिज्ञासु नामुनि प्रत्याह भवचितः अस्मयनिव गतस्म्यः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। श्रीशुक उवाच स इत्थं चोदिता क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्या भगवच्चित्ता विस्मयन्निव गतस्मयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री शुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्र तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयत्रिव गतस्मयः। हरे कृष्णा। श्री शुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भवचित्तः सम्यनिव
स्मयः हरे हरे कृष्णा कृष्ण श्रीशुकुवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः विस्मयन्निव गतस्मयः। हरे कृष्णा। श्रीशुक उवाच स इत्येचे चोदितः क्षत्रा तत्त्वी जिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः। हरे कृष्णा राधे। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच स इत्थं चोदितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनि प्रत्याय भगवच्चित्तः स्मय हरे हरे कृष्ण। श्रीशुक उवाच स इत्थं चोदितं छत्वा तत्त्वजिज्ञासुना मुनि प्रत्याय भगवच्चित्तः नियुगत्स्यम्यः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सह वह या मैत्री मुनि इत्थम इस प्रकार चोदिता विक्षुब्ध किए जाने पर क्षत्र विदुर द्वारा तत्व जिज्ञासुना सत्य जानने के लिए पूछताछ करने के इच्छुक व्यक्ति द्वारा या जिज्ञासु द्वारा मुनि मुनि ने प्रत्याह उत्तर दिया भगवत चित्ता ईश भावना भावित स्मयन आश्चर्य करते हुए इव मानो गत स्मय हिचक के बिना। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विक्षुब्ध किए गए मैत्री सर्वप्रथम आश्चर्यचकित प्रतीत हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण ईश भावना भावित थे। तात्पर्य, चूंकि महामुनि मैत्री ईश्वर भावना भावित थे, अतएव विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्न से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण ना था। इसलिए भक्त रूप में ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे यह ना जानते हो कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए, वे तुरंत पूर्णतया स्थिर चित्त हो गए और उचित रीति से विदुर को उत्तर देने लगे। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है और भगवत भक्ति से उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है, किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। तो जैसे अगर हम ऐसे सरफेस पर ही देखे, ऊपर ऊपर से देखे, तो ऐसा लगेगा कि विदुर जी क्या प्रश्न कर रहे हैं, ये तो बड़ा कॉमन सा है कि कष्ट क्यों आते हैं, है ना, ये तो साधारण व्यक्ति के प्रश्न हैं, इसमें इतना इम्पोर्टेंट क्या है। तो लेकिन मैत्री मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्होंने भगवत दर्शन कर रखा है, भगवान के श्रीमुख से खुद वो ज्ञान सुन रखा है। तो मैत्री मुनि को ऊपर ऊपर से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मैत्री मुनि परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं विदुर जी के प्रश्न सुनकर कि ये कैसे विरोधाभास वाले क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक पल में ही मैत्री मुनि
स्थिर चित्त हो जाते हैं, एकदम फोकस्ड, एकदम अटेंटिव, ज्ञान में एकदम स्थित हो जाते हैं। और फिर वो बोलना शुरू करते हैं, विदुर जी के एक एक प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं, उस आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर जो उन्होंने भगवान के श्रीमुख से श्रवण किया था। और जब भक्त के सामने ऐसा कुछ आता है तो ऐसे लगता है, क्योंकि भक्त की सरलता देखते हुए, उनकी दैन्यता देखते हुए ये लगता है कि अच्छा, पता नहीं इनको आता भी होगा या नहीं आता होगा। और भक्त खुद से भी कभी प्रदर्शन नहीं करता कि देखो देखो, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। हाँ, वो जैसे चीजें आती रहती है वो उनका सामना करते जाते हैं, कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, कभी अपने उनका ये मूड नहीं रहता कि उन्हें किसी की प्रेज मिले। क्योंकि प्रशंसा अपनी सुनना, वो क्या होता है कि अपने ही जो आपने भक्ति का सुकृत अर्जित की है, तो वो क्या होती है, वो नष्ट होने लगती है जैसे ही हम अपनी प्रशंसा स्वयं अपने मुख से करते हैं, या किसी के सामने बताते हैं कि देखो मैंने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। या फिर किसी की प्रशंसा सुनते रहते हैं, कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, उस चीज को सुनते रहते हैं और बहुत गर्व का अनुभव करते हैं कि देखो ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या कह रहा है, और उसी में हम खुश होते रहते हैं। तो वो क्या है, हम अपनी भक्ति नष्ट करते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भक्त समाज होता है, जो भक्त होते हैं, कभी भी आप उनकी प्रशंसा करने लगिए तो वो कभी अपनी प्रशंसा सुनेंगे ही नहीं। क्योंकि उन्होंने जो अर्जन किया है उसको नष्ट नहीं करना चाहते। और अगर उनकी कोई प्रशंसा करता भी है तो वो मतलब एकदम एक पल में ही उस प्रशंसा को आगे अपने गुरु परंपरा को ट्रांसफर कर देते हैं कि हाँ, ये जो भी है आप बोल रहे हो ना, मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं, और मैं इसके योग्य ही नहीं हूँ। जो ये शब्द है, ये तो मैं, जैसे आप बोल रहे हो, ये मैं सब अपने गुरु महाराज जी को ट्रांसफर कर रहा हूँ आगे। तो इस तरह से फिर हम अपने जो हमने भक्ति कमाई है ना, हम उस कमाई हुई भक्ति को क्षीण होने से बचा लेते। तो इस तरह से मैत्रेय मुनि भी बहुत सरल हैं, और जो विदुर जी उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो उसी ज्ञान के आधार पर वो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तुरंत ही एक पल में ही स्थिर चित्त हो गए। स्थिर चित्त हो जाने का मतलब है कि अपने ज्ञान को एकत्र करके बाकी और चीजों से, जो बाहरी वातावरण है उससे वो प्रभावित हुए बिना एकदम स्थिर हो गए, और उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, प्रश्नों का उत्तर देना स्टार्ट किया। और आगे वाले श्लोक में मैत्री मुनि जी फिर विदुर जी को उनके प्रश्नों के उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। ये देखिए, मैत्री उवाच आ गया, लेकिन ये बहुत ही बड़ा है, 2-3 पैराग्राफ, 2-3 पेजेस का है ये तात्पर्य। तो ये हम कल पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ते हैं। यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने बता रहे हैं कि अभी विदुर ने अपने प्रश्न किए हैं, और आगे मैत्री मुनि स्थिर चित्त होकर उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु। जो जो इसमें कहा गया है कि बहुत ही साधारण प्रश्न पूछे विदर जी ने, हाँ उनका मैत्रेय मुनि ने बड़ा सुंदर जो है जवाब दिया है। जी। क्योंकि तत्व है कि जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है, हाँ और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात समझने में समर्थ बनाती है। बहुत अच्छा आया साधारण जी प्रश्न जी का। जी पर बिल्कुल। माता जी, ये जो आया है कि विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्न, तो इसमें जी विरोध क्या था? वो तो साधारण अवस्था में जो पूछते हैं भक्त लोग या कम भक्ति वाले लोग, ये सोच के कि मैत्रेय मुनि जैसे विद्वान से पूछना है तो उन्होंने हम्म। प्रश्न पूछे। इसमें विरोध क्या था प्रश्नों में? विरोधाभास ये था कि अब भगवान हमारे अंदर ही स्थित है,
तो हमें कष्ट क्यों हो रहा अच्छा माता जी, है ना। ठीक बात ये है। जहाँ हाँ भगवान है वहां तो सुख ही सुख होना चाहिए, आनंद ही आनंद, परमानंद होना चाहिए, हाँ, है ना। और ठीक है ऐसे ही माता। जो कल भी जो था, वो वो कल वाला जो हमने प्रश्न पढ़ा था, उसमें भी तो ऐसा ही था कि भगवान आच्छादित क्यों रहते हैं, आवरण हाँ में माता, क्यों रहते हैं, है ना। तो हाँ माता ये जी। है, विरोधाभासी प्रश्न है। हाँ, क्योंकि भगवान अंदर मौजूद हैं, हाँ तो जी। इसलिए विरोधाभासी हुआ कि फिर भी जीवन में कष्ट आते हैं, चाहे वो हाँ दुख जी। हो जाते हों, क्योंकि वो बताया गया कि प्रारब्ध जो है उनकी बाकी वजह से देखिए, है, पिछले वाले में विदुर बता दिया जी, गया। विदुर महात्मा भी वो भी कोई मतलब ऐसे साधारण जीव तो है नहीं, वो भी 12 नहीं माता जी। महाजनों में से एक है। हाँ माता वो भी जी। ये प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि आगे लोगों को हाँ माता जी, वो लोक इससे कल्याण ज्ञान के लिए मिले, पूछा है प्रश्न। लाभान्वित हो। क्योंकि हाँ माता जी। जो साधारण जीव हैं, उनको उनके मन में भी तो ऐसे ही प्रश्न चलते हैं। हाँ माता जी, हम लोग साधारण जीवी हैं, बिल्कुल वो बिल्कुल लोक बिल्कुल। कल्याण के लिए जो है ये पूछे हैं, हम्म ताकि हम लोग भी भक्ति में नहीं कहलाएंगे। हम्म। तो ठीक है, वो समझने में और आसान है बिल्कुल। दूसरी चीज है, महात्मा विदुर भी ये सब जानते हैं, है ना। हाँ माता जी। लेकिन वो डिस्कशन करना चाहते हैं उनसे। जब भी हाँ दो हाँ। भक्त मिलते हैं, वो इसी टाइप की जिज्ञासा करते हैं, वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से कि हाँ, शायद मुझे इनसे और ज्ञान मिल जाए। ये तो भी भगवान के श्रीमुख से उपदेश सुनकर आ रहे हैं मैत्री मुनि, तो मुझे शायद कुछ और चीज पता लग जाए। तो जब भी दो उच्च कोटि के व्यक्ति मिलते हैं, तो वो अपने डिस्कशंस ऐसे ही करते हैं कि जिससे कुछ और तरीका सामने आए, कुछ और समाधान हो, कुछ और सीखने को मिले। हाँ माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण, आ गया हे समझ। कृष्ण। यस, एनी अदर क्वेश्चन। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। माता जी, जैसे मैं ये सोचती हूँ कि जैसे भगवान तो हमारे दिल में है, परमात्मा हमारे हृदय हाँ में बैठे रहते हैं। जी। लेकिन जैसे जो कलयुग है, कलयुग में कोई भी जीव शास्त्र तो पढ़ता नहीं है कि उसको ये पता चले कि हमें कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है, जिसकी वजह हाँ। से हमें फिर मेरे मरने के बाद हमें दंड मिलेगा यमपुरी में जा करके। हम्म। और फिर जो वहां पे दंड मिलता है, यहाँ आने के बाद माया के प्रभाव से व्यक्ति भूल भी जाता है कि ये बिल्कुल। मुझे हमें क्या दंड मिला था। तो हम्म। माता जी, फिर कलयुग में आदमी बार बार जन्म ले रहा है, बार बार वही पाप कर रहा है जो वहां पर वो भुगत के आ रहा है उसका दंड। लेकिन उसको एहसास नहीं हो रहा है कि हम क्या करके आ रहे हैं, क्योंकि वो शास्त्र नहीं पढ़ रहा है। तो कलयुग में फिर परमात्मा, जैसे मुझे लगता है कि भगवान क्यों भुला देते हैं उनको, ये चीज अगर हमें याद रहे कि हम यमपुरी में इसके लिए कितना दंड भुगते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम वो पाप दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन हम को क्यों मतलब भुला दिया जाता है माया द्वारा। माता जी देखिए, हम वो भूलते हैं, लेकिन हमारा जो अवचेतन मन है उसमें वो रहता है। ठीक है। अगर हमें वो याद रहे ना, तो हम अपना जीवन ही नहीं जी पाएंगे। क्योंकि अगर वो यातनाएं हमें याद आ जाए, तो वो बहुत कष्टप्रद है माता जी। फिर हम उसमें से निकल ही नहीं पाएंगे। जी माता जी, लेकिन फिर हम पाप भी तो बार बार वही नहीं कर रहे नहीं हैं, नहीं क्योंकि नहीं, हम बार शास्त्र तो बार पढ़ नहीं देखिए, रहे हैं। ये ना एवोल्यूशन है। देखिए, जब हम कोई गलती करते हैं, हम उसका प्रायश्चित करते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रायश्चित करने का क्या कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कि हमारी चेतना शुद्ध होती है ना। जी जी जी। तो नर्क में भी अगर भगवान भेजते हैं, यमराज जी भेजते हैं, तो नर्क में जाने से, वो यातनाएं सहने से हमारी जो चेतना है वो पवित्र हो जाती है ना। वो जी धीरे धीरे माता जी। शुद्धिकरण होता है। ठीक है। वो ठीक है, हमें ऐसे वो स्टैटिस्टिकली वो हम डेटा मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन वो एवोल्यूशन हो रही है जीवात्मा की। वो धीरे धीरे शुद्धता की ओर बढ़ रहा है।
अब जो उसने पुराने अपराध किए हैं वो इधर नहीं करेगा, वो थोड़ा सा और हाई हो जाएगा, हाई लेवल पे आ जाएगा। तो ऐसे कहते हैं ना, जैसे मानव योनि मिलती है तो पहले किसी में आसुरी प्रवृत्ति होती है, फिर वो ये देवी देवताओं की भक्ति करता है, फिर ऐसे ही और आगे जब और जन्म होते हैं तो फिर वो उनकी दुर्गा जी की भक्ति करता है, फिर उसके बाद वो और शिव जी की भक्ति में आता है, और कितने ही सालों शिव जी की भक्ति करके, सालों नहीं कितने जन्मों तक शिव जी की भक्ति करने के बाद फिर वो उसे कृष्ण भक्ति का वो सौभाग्य मिलता है। तो धीरे धीरे जो है जीवात्मा भी इवॉल्व हो रहा है वहां नर्क में। ऐसे ही नहीं कि गए भोग के चले आए, उससे शुद्धिकरण भी होता है जब नर्क में आ जाते हैं। आप ऐसे ही देख लीजिए, जब हम कोई गलती करते हैं और उसके लिए सच में रिपेंट करते हैं, उसके लिए सच में वो क्या बोलेंगे प्रायश्चित करते हैं, तो प्रायश्चित से क्या होता है, शुद्धिकरण होता है कि नहीं, जी माता जी जी। है ना। तो नर्क में ऐसे सैर सपाटा करने थोड़ी ना जा रहे, नर्क में जा रहे तो वहां एक वो जो यातना शरीर होता है उसको यातनाएं दी जाती हैं, और नर्क में जाने से उन यातनाओं को भुगतने से क्या होता है कि जीव का मार्जन होता है, उसका शुद्धिकरण होता है। और ये लगातार ये जब प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है मान लिया कि एक जन्म में उसने पाप किया, फिर नर्क में उसे सजा मिली, फिर वापस आया, फिर यहाँ कुछ पाप किए, लेकिन अभी उसके अंदर थोड़ा शुद्धिकरण हो गया, जो पुराने भयंकर वाले अपराध थे अब वो नहीं करेगा, अब वो थोड़ा छोटा मोटा करेगा, फिर उसके लिए भुगत के आएगा, फिर ऐसे करेगा। अब धीरे धीरे वो क्या इंक्लाइन होगा, धीरे धीरे भक्ति की तरफ, पहले देवी देवताओं की भक्ति, पहले वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेगा, देवी देवताओं की भक्ति करेगा, उनसे ये मांगेगा वो मांगेगा, फिर धीरे धीरे दुर्गा जी की भक्ति के ओर आएगा, दुर्गा जी उन्हें शिव जी की तरफ मोड़ेंगी, शिव जी फिर उनको भगवान की तरफ मोड़ेंगे। तो इस तरह से ये लगातार सतत प्रयास चलता रहता है आत्मा के शुद्धिकरण का, जीवात्मा के। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी जी। तो माता जी जैसे मान लीजिए हमें यातनाएं मिल रही हैं, हमने जो जो है पाप किए हैं उसके दंड तो हम ऊपर से भुगत के आ रहे हैं, हाँ उसके बाद भी हर जन्म में फिर हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है वो क्यों साथ साथ चलते रहते हैं? मान लीजिए आपने पुण्य किए हैं तो वो भी भोगने आना पड़ेगा, आपका किसी से लेन देन है, आपने किसी को कुछ दिया तो जी वो फिर उसे हिसाब बराबर करने आना पड़ता है माता जी। केवल यही नहीं है कि पाप किए हैं तो वो ही भोगने हमको आना है तो ना। माता जी जैसे अभी आपने कहा कि जैसे हमने किसी को कुछ दिया है और वो हमें हमें वापस नहीं कर पाया, और अगले हम्म जन्म में हम उस हिसाब को बराबर करने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि नहीं हम भक्ति करके भगवान के धाम चले जाएं, हमें वापस इस धाम में ना आना पड़े, भले हमने किसी को कितने भी मदद की हो, कितनी भी हेल्प की हो। तो फिर इच्छा, उसमें क्या होता है? इच्छा माता जी देखिए, जब हम किसी को कुछ देते हैं, किसी का हेल्प करते हैं, तो अनजाने में हमारे अंदर ऐसा होता है कि अरे मैंने ऐसा दिया, एक एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती है माता जी। कुछ नहीं तो जी पेपर में ही एक बार नाम निकल आए, फोटो निकल आए, ये हमारी इच्छा होती है। अगर हम कृष्ण भावना भावित होकर कर लें तब फिर कोई दिक्कत नहीं है माता जी। जी जी तो जी। वो पाप भी क्षीण होते हैं, पुण्य भी क्षीण होते हैं, भगवान ने बोला है भगवत गीता में। जैसे मान लीजिए माता जी हमने पहले जब किसी को मदद की है उस समय हम कृष्ण भावना अमृत में नहीं आए हैं, हाँ हमने उनकी मदद कर दी, बाद में वो चीज हमें वापस नहीं मिली, हमें हमने इस एक्सपेक्टेशन से दिया कि ये चीज हमें, ये हमारा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, हम्म लेकिन हमें वो चीज वापस नहीं मिला। फिर जब हम कृष्ण भावनामृत में आ गए तो फिर हाँ हमारी इच्छा खत्म होगी, ठीक है कोई बात नहीं, वो हमारे पिछले जन्म का कोई कर्ज रहा होगा जो हम्म। मैंने इस बार उनको दे दिया, और ठीक है जी नहीं मिला कोई बात नहीं, वो मेरे पिछले जन्म का कोई कर्ज होगा। ये यस। सोच के मैं कृष्ण भावनामृत में आ गई, और अब हमें नहीं है कि कोई हमें वापस करेगा उस चीज हम्म। को।
तो इसमें तो नहीं कि ऐसा होगा कि फिर अगले जन्म में फिर से सर्वधर्मान् मुझे आना परित्यज्य पड़ेगा। मामेकं शरणं व्रज, है जी ना। माता जी। बस जी यही जी एक जी। आंसर है माता जी इसका, कि अगर हम भगवान जी की जी शरण में माता आ जी। गए तब तो वो धीरे धीरे करके जी भगवान जो है वो क्षीण कर देंगे। मतलब जो हमें कई कई जन्मों में भोगना था, जो वो उसे इसी जन्म में करके हमें बुला लेंगे अपने पास। जी माता जी, क्योंकि माता जी ऐसा केस है मेरे साथ, तभी मैं पूछ रही हूँ आपसे। माता जी मैंने आपके जब ही एक साथ लोगों की नहीं है, बात की थी ये हम रिक्वेस्ट। सबकी ये स्टोरी है माता जी, जी हम माता जी। सभी का ये तो है। मैंने जब मदद की थी एकदम था कि लेकिन मेरा हमें पैसा वापस भगवान आ की जाएगा। वाणी पर जी भ्रम नहीं करना है, भरोसा जी रखना है ना। अगर माता जी, भगवान जी ने माता बोला जी, है जी कि सब कुछ जी त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें जी अभय दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को जी नष्ट जी कर दूंगा, तुम डरो मत। जब जी भगवान जी माता कह जी। रहे डरो मत माँ शुचा, तो फिर हमें भगवान भगवत वाणी पर बिल्कुल एकदम भरोसा करना है, विश्वास करना है और आगे बढ़ना है, भगवान का सतत नाम लेना है ना। जी माता जी, जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे थैंक यू कृष्णा, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, मेरा भी यही कहना है कि कई जन्म मरण के जो है चक्रों का विवरण आता है, लेकिन गीता में तो भगवान ने साफ ही कहा है, तुम मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो ये लंबे रास्ते तो जाते ही नहीं है फिर भगवान कृष्ण की जो है यस आराधना करने पर जो है जी, ये जन्म जन्मांतर जो है फिर भुगतना प्रारब्ध होंगे ही नहीं, भगवान तो सभी नष्ट कर देंगे। बिल्कुल। कृष्ण की तो भक्ति ही ऐसी है, स्वयं जी भगवान ने जी लिखा जी, है, एक लाइन में है सारा, वो तो भगवान यस का जो है संगीत। बिल्कुल। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी इधर ऑप्शन तो है ना, पास्ट रिग्रेशन है, एस्ट्रोलॉजी है, जिससे हम पिछले जन्म के बारे में, कर्म के बारे में जान सकते हैं, भोग के बारे में। हाँ जी, हाँ प्रभु जी ये विधाएं हैं तो, लेकिन भक्त लोग इनमें जाना ही नहीं चाहते। वो उन्होंने जब अपना जीवन समर्पित कर दिया भगवान को, तो वो इधर उधर ये कर लो, ये उपाय कर लो, ये जान लो, उसके बारे में वो नहीं जानना चाहते, वो समर्पित हो चुके। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो थे, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी थे, तो वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे और उनकी प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी थी। उन्होंने सूर्य सिद्धांत बनाया था, जिसके लिए ही उनके नाम में सिद्धांत लगा है ना। His, परम पूज्य हरि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। तो लेकिन वो उनसे जब कोई कहता था कि मेरा कुंडली देख लो, मेरा ये देख लो, तो वो एकदम एंटायरली वो डिनाई कर देते थे कि ठीक है, अभी ये ग्रह नक्षत्र क्या देखना, जब हम भगवान की शरण में हैं तो भगवान तो इन ये ग्रह नक्षत्र तो भगवान के चरणों में पड़े हैं, तो हमें इनके बारे में क्या सोचना। जब भक्त भक्ति करता है ना, तो जो एस्ट्रोलॉजर है, मतलब उसके पाप जो है क्षीण होते रहते हैं, जो उसने पूर्व जन्मों में किए या ऐसे ही। तो क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर भी ठीक से प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता भक्त का हॉरोस्कोप या उसका चार्ट, बर्थ चार्ट। जी ठीक है ना माता जी। प्रभु। हाँ, तो ऐसा है। एस्ट्रोलॉजर भी मानते हैं कि जो नौ ग्रह है, नक्षत्र है, सब भगवान के एजेंट है। यस प्रभु जी। हाँ, तो फिर तो हमें जब कोई चिंता भगवान करने के की शरण में जरूरत जाए ही तो, नहीं। भगवान के शरण में जाए तो उसको एजेंट के पास जाने की हाँ जरूरत जी, ही क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और माता जी एस्ट्रोलॉजी भी तो पराशर मुनि लिखा है, जो कि हाँ जी, व्यास के पिताजी थे। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, एस्ट्रोलॉजी हमारे वेदों का ही एक भाग है, एक हिस्सा जी माता जी। है ना। जी माता जी। ठीक है, तो फिर आज यहीं पर विराम करें, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो। ठीक है।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च सिंधुभ्यश्च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे आप सभी को हरे कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। सभी को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जय जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे माता जी कृष्ण प्रणाम। सभी प्रभु जी और सभी को माता दंडवत जी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।